तो जनाब, जब मीरमपुर में मेरा धंधा किसी तौर ना चला, फाके पर फाके होने लगे और जेब में आखिरी अठन्नी रह गई, तो मैंने जेब से आखिरी अठन्नी निकाल कर उसे देते हुए कहा, जा बाज़ार से बैगन ले आ, आज चपाती के साथ बैगन की भाजी खा लेंगे। वो नेक बख्त बोली, इस वक्त तो खा लेंगे, शाम के खाने का क्या होगा। तो फिक्र ना कर, वो ऊपर वाला देगा। वो बाज़ार से बैगन लेकर आई। रसोई में बैठकर उसने पहला बैगन काटा ही था कि उसे अंदर से देखकर ठिठक गई। अरे, उसके मुंह से बेख्तियार निकला, क्या है। मैं रसोई के अंदर गया। उसने मुझे कटा हुआ बैगन दिखाया। देखो तो इसके अंदर क्या लिखा है। मैंने गौर से बैगन देखा। बैगन के अंदर बीज कुछ इस तरह से एक दूसरे से जुड़ गए थे कि लफ्ज़ अल्लाह साफ दिखाई दे रहा था। हे भगवान! मैंने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, ये तो मुसलमानों का अल्लाह है। मोहल्ला पुरबियाँ, जहाँ मैं रहता था, मिला जुला मोहल्ला है, यानी आधी आबादी हिंदुओं की और आधी मुसलमानों की है। लोग जोक दर जोक उस बैगन को देखने के लिए आने लगे। हिंदुओं और मसीहियों को तो उस बैंगन पर यकीन न आया, लेकिन हाजी मियाँ छन्नन उस पर ईमान ले आए और पहली नज़र न्याज उन्होंने ही दी। मैंने उस कटे हुए बैगन को शीशे के बक्से में रख दिया। थोड़ी देर में एक मुसलमान ने उसके नीचे हरा कपड़ा बिछा दिया। मनन मियाँ तंबाकू वाले ने कुरान ख्वानी शुरू कर दी। फिर क्या था, शहर के सारे मुसलमानों में उस बैंगन की चर्चा शुरू हो गई। जनाब, समतीपुरा से मैमनपुरा तक और हिजवाड़ी से कमानीगढ़ तक और अदटीला मियाँ के चौक से लेकर मोहल्ला कोठियारा तक से लोग हमारा बैगन देखने के लिए आने लगे। लोग बाग बोले, एक काफिर के घर में ईमान ने अपना जलवा दिखाया है। नज़र न्याज बढ़ती गई। पहले 15 दिनों में 7,000 से ऊपर वसूल हो गए, जिसमें से 300 रुपये साईं करमशाह को दिए, जो चरस का दम लगाकर हर वक्त इस बैगन की निगरानी करता था। 15-20 दिन के बाद जब लोगों का जोश ईमान ठंडा पड़ता दिखा, तो एक रात मैंने आहिस्ता से अपनी बीवी को जगाया और मैंने कटे हुए बैगन का रुख ज़रा सा सरकाया और पूछा, अब क्या दिखाई देता है। ओए, ओम, ये तो ओम है। मेरी बीवी ने उंगली अपनी ठोड़ी पर रख ली। उसका चेहरा आश्चर्य से डूबा हुआ था। रातों रात मैंने पंडित रामदयाल का दरवाज़ा खटखटाया और उसे बुलाकर कटे हुए बैंगन का बदला हुआ रुख दिखाया। पंडित रामदयाल ने चीख कर कहा, अरे ये तो ओम है, ओम। इतने दिनों तक मुसलमानों को धोखा देते रहे। बस फिर क्या था, सारे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि कटे हुए बैंगन के अंदर दरअसल ओम का नाम खुदा हुआ है। अब पंडित रामदयाल ने उस पर कब्जा जमा लिया। रात दिन आरती होने लगी, भजन गाए जाने लगे, चढ़ावा चढ़ने लगा। मैंने रामदयाल का हिस्सा भी रख दिया था कि जो मेहनत करे भाई, उसे फल तो मिलना ही चाहिए, लेकिन बैगन पर मिल्कियत मेरी ही रही। अब शहर के बड़े बड़े संत, जोगी और शुद्ध महात्मा और स्वामी इस बैंगन को देखने के लिए आने लगे। शहर में जा बजा लेक्चर हो रहे थे। हिंदू धर्म की फजीलत पर धुआंधार भाषण दिए जा रहे थे। अब 25 दिनों में कोई 15-20 हज़ार का चढ़ावा चढ़ा और सोने की अंगूठियां और सोने का एक कंगन भी हाथ आ गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों का खुमार फिर से ढलने लगा। तो जनाब, मैंने सोचा कि अब कोई और तरकीब लड़ानी चाहिए। सोच सोच कर जब एक रात मैंने अपनी बीवी को जगाकर ओम का जाविया ज़रा सा और सरका दिया और पूछा, अब बता क्या दिखाई देता है। वो देखकर घबरा गई, मुंह में उंगली डालकर बोली, हे राम, ये तो ईसाइयों की सलीब है। श्श, मैंने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, बस किसी से कुछ नहीं कहना। कल सुबह मैं पादरी ड्योरोंड से मिलूंगा। कटे हुए बैंगन में मसीही सलीब को देखने के लिए पादरी ड्योरोंड अपने साथ 11 ईसाइयों को लेकर आए और बैंगन की सलीब देखकर अपने सीने पर भी सलीब बनाने लगे और ईसाइयों के भजन गाने लगे। और सर पर जालीदार रुमाल ओढ़े, खूबसूरत फ्रॉक पहने, सुडौल पिंडलियों वाली औरतें इस मोजज़े को देखकर निहाल होती गईं। शहर में तनाव बढ़ता गया। हिंदू कहते थे इस बैगन में ओम है,
मुसलमान कहते थे अल्लाह है, ईसाई कहते थे सलीब है। बढ़ते बढ़ते एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाने लगे, इक्का दुक्का छुरेबाजी की वारदातें होने लगीं। समतीपुरा में तो 2 हिंदू मार डाले गए और मिस्त्री मोहल्ले में 3 मुसलमान। एक ईसाई शहर के बड़े चौक में हलाक कर दिया गया। शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जिस दिन मेरी गिरफ्तारी अमल में आने वाली थी, उससे पहले दिन की रात मैंने बैंगन को मोरी में फेंक दिया। घर का सारा सामान बांध लिया और बीवी से कहा किसी दूसरे शहर चलकर दूसरा धंधा करेंगे। तो जनाब तब से मैं बम्बई में ही हूँ। मीरमपुर के इन 2 महीनों में जो रकम मैंने कमाई थी उससे एक टैक्सी खरीद ली है। अब 4 साल से टैक्सी चलाता हूँ और ईमानदारी की रोज़ी खाता हूँ। इतना कहकर मैंने मेज़ से अपना गिलास उठाया और आखिरी घूंट लेकर उसे खाली कर दिया। यकायक मेरी निगाह मेज़ के उस सतह पर गई जहाँ मेरे गिलास के शीशे के पेंदे ने एक गीला निशान बना दिया था। मैंने अपने दूसरे साथी टैक्सी वाले ड्राइवर मोहम्मद भाई से कहा, मोहम्मद भाई देखो तो इस गिलास के पेंदे के नीचे जो निशान बना है, ये ओम है कि अल्लाह? मोहम्मद भाई ने गौर से निशान को देखा, मुझे देखा, फिर मेरी पीठ पर जोर से हाथ मारकर कहा, अबे साले ये बम्बई है, यहाँ ओम है ना अल्लाह न सलीब, जो कुछ है रुपया है, बस रुपया। इतना कहकर मोहम्मद भाई ने मेज़ पर हाथ फेरकर पानी के निशान को हरफे गलत की तरह मिटा दिया। दोस्तों उम्मीद है कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से हम अपने नन्हे दोस्तों के लिए भी कहानियाँ लेकर आ रहे हैं। आपके बहुमूल्य विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।